स्टूडेंट वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं वो बीए ऑनर्स थर्ड ईयर का है और जो बुक है आपकी द यूनाइटेड नेशन एंड ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स जो है आपकी, और इसमें जो चैप्टर है आपका सेकंड चैप्टर द जनरल असेंबली, जिसको हिंदी में महासभा कहते हैं, और ये संयुक्त राष्ट्र संघ का यूएनओ का एक तरीके से महत्वपूर्ण अंग माना गया है। सबसे अग्रणी पार्ट है इसका और महासभा केंद्रीय निकाय है। तो स्टूडेंट से पहले मैं जो स्टार्ट करने से पहले बताता हूँ कि जो भी मैं इस बुक के जितने भी चैप्टर लेकर आ रहा हूँ उसमें मेन टॉपिक लेकर आ रहा हूँ जिनके बेस पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और इतने शॉर्ट तरीके से समझाता हूँ ताकि आप एग्जाम में इसको अच्छी तरीके आंसर को कंप्लीट कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। महासभा केंद्रीय निकाय है और संसद की भांति कार्य करती है। पार्लियामेंट के बेस पर एक तरीके कार्य करती है, जैसे पार्लियामेंट कार्य करती है वैसे ही एक तरीके महासभा कार्य करती है और ये महत्वपूर्ण अंग माना गया है। सभी सदस्य राज्य इसके सदस्य होते हैं, जितने भी सदस्य राज्य, जितने मेंबर है इसके, जितने भी राज्य के मेंबर हैं, राज्य होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं। और शांति सुव्यवस्था के मामले में अरेंजमेंट करना और पीस की स्थापना करना एक तरीके से मुख्य कार्य है और इस पर विचार विमर्श करने का भी अधिकार इसको प्राप्त है। नेक्स्ट इसमें जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको अच्छी तरीके से सुनने की ज़रूरत है क्योंकि ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा एक विश्व सभा की तरह है। तो इसमें आपको सबसे मेन है कि विश्व सभा की तरह है और इसमें प्रत्येक सदस्य को 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है और इसमें एक राष्ट्र को एक ही मत का अधिकार दिया गया है और इसमें एक अध्यक्ष और 7 उपाध्यक्ष होते हैं जिनका चुनाव प्रतिवर्ष सितंबर महीने में होता है और इसके महासचिव कभी भी अधिवेशन बुला सकता है। महासभा से संबंधित अनुच्छेद 7, 9, 22 तक इसका वर्णन करते हैं और इसके कार्यवाही के लिए 2/3 बहुमत आवश्यक है और इसके सदस्य राष्ट्र को वीटो का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया आपको, वीटो का अधिकार प्राप्त नहीं है और किस प्रकार से ये सभा विश्व की सभा मानी गई है। और इसमें सबसे मेन कि जो राष्ट्र को एक ही मत प्राप्त है, इसमें एक अध्यक्ष 7 उपाध्यक्ष होते हैं। और नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन आता है वो है कि महासभा के संगठन और प्रकारों का परीक्षण। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं, मतलब 6 जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके, महासभा ही केवल एक ऐसा अंग है जो सबसे अग्रणी है। सचिवालय, न्याय परिषद तथा आर्थिक सामाजिक परिषद भी संयुक्त राष्ट्रीय घोषणा पत्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण अंग माने गए हैं। नेक्स्ट इसमें है कि इन सब अंगों को अपनी संरचना कार्य उसमें अलग उल्लेख है। सबसे मैंने कि और अलग अलग कार्य इनके उल्लेख किए गए हैं, लेकिन ये सभी अंग महासभा से निर्देश लेते हैं। तो ये जितनी पार्ट है किससे मतलब राय लेते हैं, महासभा से, जनरल असेंबली से, तथा इसके विचार के आधार पर अपने प्रतिवेदन पेश करते हैं। तो सबसे मैंने कि इसमें वो अपने थॉट्स पर, अपने विचार पर उनके अपने प्रतिवेदन पेश करते हैं। और शेष 2 प्रमुख जो अंग हैं इसके, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसके निर्देश मतलब इससे निर्देश नहीं लेते हैं महासभा से। सुरक्षा परिषद के कार्य ऐसी स्थिति व मुद्दों तक सीमित हैं जो युद्ध की स्थिति, युद्ध की संभावना या खतरे, और दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उन कानूनी मुद्दों से संबंध रखता है जो उसके सामने सदस्य राष्ट्र द्वारा स्वेच्छा से लाए जाते हैं। जो अलग अलग जो राष्ट्र हैं अपने स्वेच्छा से जो मामले लाते हैं कानून बनाने के लिए, उन पर एक तरीके से ध्यान रखता है। और संयुक्त राष्ट्र के अन्य संस्थाएं जिन पर कानूनी सलाह मांगे इनसे। नेक्स्ट है महासभा कार्य क्षेत्र सर्वाधिक व्यापक है क्योंकि वह घोषणा पत्र के निर्देश अथवा अंतर्निहित किसी भी मामले पर विचार विमर्श कर सकती है। तो इसमें सबसे मेन इम्पॉर्टेंट में लाइन आई कि वो किसी भी विचार विमर्श कर सकती है किसी भी मुद्दे पर, और तथा निर्णय ले सकती है। इस सबके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासभा निर्वाचित सदस्य की भांति जनता को प्रतिनिधि भी नहीं करती, बल्कि केवल सदस्य राज्यों का, सरकारों का प्रतिनिधि करती है। जो भी सरकारें होती है उनका प्रतिनिधि करती है। तो इसमें सबसे मेन प्रतिनिधि करती है और महासभा संयुक्त राष्ट्र का विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीय समस्याओं पर विचार विमर्श करने वाला अंग है और इसमें सभी सदस्य राष्ट्रीय और प्रतिनिधि समानता के आधार पर भाग लेते हैं। तो इसमें सबसे मेन है कि वो भाग लेते हैं और किस प्रकार भाग लेते हैं। तो इसमें सबसे मेन जो चैप्टर है महासभा के ऊपर है। और आगे जो है इसके वो है कि हर सदस्य राष्ट्र को केवल एक मत देने का अधिकार है और शांति सुरक्षा बनाए रखने और नए सदस्यों के दाखिले तथा वित्त संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय महासभा के 2/3 बहुमत से लिया जाता है। जो भी निर्णय लिया जाता है तो 2/3 बहुमत से लिया जाता है महासभा में। और महासभा की संगठनात्मक प्रचुरता संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट अभिकरणों और विश्वव्यापी मुद्दों पर विचार करने वाले संगठनों, तत्कालीन तथा अल्पकालीन समितियों सहित अधिकार संस्थाओं द्वारा प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर पर इसके विचार अपने अपने प्रतिवेदन भेजने से सभी स्पष्ट हो जाती हैं कि क्या क्या किस राष्ट्र ने क्या क्या भेजा है और इस पर सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। तो स्टूडेंट इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया है कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कि महासभा क्या है, उसका अर्थ और किस प्रकार कार्य करती है और संगठन का किस प्रकार का है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आई। इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।